Assalamu alaikum. I am Dr. Ghazala Langa, working as lecturer at Institute of Physiotherapy and Rehabilitation Sciences, LUMS Jamshoro. आज हमने यहाँ पे फ़िज़िकल थेरेपी कॉन्फ्रेंस मुनक़द की है और अलॉन्ग विद दैट पोस्टर मॉडल कंपटीशन अमंग द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन साइंसेस एंड अदर एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस. सो जबकि रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है हमारे इस कंपटीशन का, और इस वक्त में जिस पोस्टर एंड मॉडल के साथ खड़ी हूँ इन्होंने सेकंड प्राइज़ विन किया है. एंड मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि लम्स फिज़िकल थेरेपी कॉन्फ्रेंस 2023 द थीम वाज कि अ होप फॉर बेटर टुमारो. सो ये फ़र्स्ट टाइम हमने यहाँ पे अरेंज की है. द फोकस वाज कि हम यंगस्टर्स के दरमियान रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जो है ना यूज़ उसकी इम्पोर्टेंस बताएं. ठीक है. So now move on. Let's talk to them, the second prize winners of poster and model competition. They are from Jijalma Institute of Physiotherapy and Rehabilitation Sciences. Okay. Thank you so much for the opportunity, Madam Ghazala. And I am the supervisor of Jijalma Institute of Physiotherapy and Rehabilitation Sciences. And we won the second prize, and we are really happy about this. And our students did a really great job. And also we are thanks to the mother institute of our collaboration, Institute of Physiotherapy and Rehabilitation Sciences, as well as and the focal person Madam Ghazala. Thank you so much for a wonderful opportunity, and the great presentation is in front of you guys. जी, आप देख सकते हैं कि इन्होंने लोअर लिम्ब लेग का जो है मॉडल बनाया है, इस लंबर स्पाइन का मॉडल बनाया है, और कुछ कंडीशंस शो की हैं कि जिनकी वजह से फिजियोथेरेपी की नीड होती है. ठीक है. ओके. दिस प्योरली क्ले हैंडमेड क्ले से बना हुआ है, और बच्चों ने अपने हाथों से इसको डिज़ाइन किया है. बेसिकली शोइंग दैट हाउ द डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क कैसे प्रोलैप्स होती है, और उसका हाँ दैट इज वेरी कॉमन नाउअडेज. दिस इज वेरी कॉमन ना, एंड मोस्टली इन वुमेन्स एज वेल. कैन यू मूव? व्हाट्स योर गुड नेम? Misbah Noman, and I am from Jijalma Institute of Physiotherapy, 4th year. And today we won the second position in our poster competition that is about lumbar spine, their deformities and the physiotherapy goals. So we won second position. असल में हमने ये टॉपिक लेने का हमारा मकसद ये था कि लोअर बैक पेन जो लंबर स्पाइन से होती है वो आजकल बहुत कॉमन है इन वुमेन्स स्पेसिफिकली. तो ये लंबर स्पाइन का पेन जो है वो आजकल कॉमन है. वो क्यों कॉमन है, उसकी एक्सरसाइज हम कौन कौन सी हैं जो एक्सरसाइज करें, और कौन कौन सी जिसको हम अवॉइड करें ताकि हम इस चीज़ से जो है वो इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकें. और बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हम ये सारी चीज़ें, ये सारी डिफॉर्मिटीज़ जो मेरे मॉडल में शो हुई हुई हैं, तो इन सारी डिफॉर्मिटीज़ को हम अपने मैजिकल हैंड्स के थ्रू किस तरह उसको जो है पेशेंट को दोबारा अपनी हेल्दी लाइफ पर लेकर आते हैं. ना कि कोई सर्जरी, ना कि कोई मोडेलिटीज़, बल्कि हम अपने हाथों के थ्रू अपने पेशेंट को जो है वो दोबारा उसकी हेल्दी लाइफ में वापस लेकर आते हैं. सर ये इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ हो रही थी, जैसे ये थी डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्जिंग, डिस्क थिनिंग एंड डीजनरेटिव डिस्क. तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन होती है. इन कंडीशन से भी रिलेट कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं अगर हम इन कंडीशंस को सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि इन कंडीशन में हमारे पास फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम उसको इम्पॉर्टेंटली नहीं लेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास इतनी वर्स हो जाती है कि फिर हमें फिजियोथेरेपी नहीं, फिर हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है. तो इसलिए हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं. इस कंडीशन के साथ अगर आप हैं तो हमारे पास आएँ. वी विल ट्रीट यू मैन्युअली विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मोडेलिटीज़. So guys, you can see the role of physiotherapy in different conditions. Okay, so अभी हम एक और मॉडल पे खड़े हुए हैं जो कि है कार्पल टनल सिंड्रोम पे. दैट इज़ फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑफ DPT स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन साइंसेस, लम्स. उनको सुपरवाइज़ किया है मैडम पिंकी भाटिया ने. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आई एम पिंकी भाटिया, lecturer IPRS. And I have supervised a student of IPRS third year who has presented the carpal tunnel syndrome, and it would be good if these students will present their self what they have made. Assalamu alaikum. I'm Nimarta from third year. Basically, a project is on carpal tunnel syndrome. We have shown here the compressions, and we have also described here the treatment we'll apply over there, the symptoms we have told over there, and also the risk factors we have also told over there. We have also told about the physiotherapy management
Carpal tunnel syndrome basically is the compression of the median nerve in the carpal tunnel, and for that we are having the symptoms which appears on our index, middle and radial side of the ring finger and also the thumb. Over these area, the symptoms of the numbness, tingling sensation and over the pain. For that we are having some treatment to check either way the symptom is positive or not. We perform some tests which includes the Phelan's test, in which we tell the patient to just dorsally flex his wrist so that hold it for 1 second, and if he is having if he'll appear the symptoms like pain, numbness, tingling over these areas that I have told before, so we'll tell the patient that you are having positive for the carpal tunnel syndrome. For physiotherapy management, we'll tell the patient if he's having mild to moderate pain, so he'll just first modify his places, like when he's working for only 2 to 3 hours, so he'll take the gaps in between so that he may not feel pressure over his wrist. And for severe, we'll tell the patient that he may go to the therapist, and therapist will apply the ultrasound therapy over there and also the infrared radiations over this area for reducing the swelling and also the pain over this area. Thank you. ओके सो अब हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं, जो कि बनाया गया है फर्स्ट ईयर DPT IPRS की तरफ से. आई थिंक कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर नज़र आ रहा है ये, एंड सुपरवाइज़ किया है इसको मैडम वजीहा सेहर ने. अच्छा, हमारे मॉडल के हिसाब से बच्चों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने फिजियोथेरेपी के लिए कार्डियक रिहैब को जो है शो करने की कोशिश की है कि रिहैब सेंटर में क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं. फर्दर इंट्रोडक्शन के लिए मैं हैंड ओवर कर रही हूँ जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को. वो इंट्रोड्यूस करेंगे कि उन्होंने मॉडल में क्या बनाया. Assalamu alaikum, this is me Kashish. Our basically presentation topic is cardiac rehabilitation center. So what is cardiac rehabilitation? Cardiac rehabilitation is a program under the supervision of doctor and therapist which improve your cardiac health after heart attack, heart surgery and angioplasty. What is cardiac rehabilitation center? It is a place where people with heart disease are to be treated. It includes ward, clinic, waiting area, reception and machines are presented there. Cardiologists, physiotherapists, nurses and dietitians are presented there. Basically there are 3 phases of cardiac rehabilitation. The first phase is clinical phase, which the main goal of the first phase is to maintain respiratory system, so we perform breathing exercise. The second phase is outpatient phase, in which patient perform exercise through machines. The machines are used are dumbbells, physio ball, stationary cycle, treadmill and ergometer. The third phase is a maintaining phase, in which patient is independent to do anything about any exercise. He or she can do yoga or gym, join gym or can do walk. What are the benefits of cardiac rehabilitation? The cardiac rehabilitation, it reduce the myocardial perfusion, it decrease the mortality rate in cardiovascular disease, it increase your strength and increase your oxygen uptake. सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द मॉडल के इन्होंने हार्ट का जो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एनाटॉमिकली, और हम देख सकते हैं कि इन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया है जिसमें ट्रेडमिल है, डम्बल है, पुली, फिजियो बॉल और जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स की उन्होंने जो है यूजेज किया है कि आफ्टर एनी काइंड ऑफ सर्जरी, कार्डियक सर्जरी जो रिहेबिलिटेशन होती है तो वो उन्होंने बताया है. पोस्ट कार्डियक रिहेब फेज़ के कौन कौन सी एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं, योगा. सो दैट्स रियली नाइस. Let's move on towards the next model, that is by the second year students of DPT from IPRS LUMS. The cardiopulmonary system is collection of the CVS and the respiratory system, in which you show that the blood is flowing from the right atrium to the right ventricles of the heart to the lungs, and deoxygenated blood is converted into the oxygenated blood and supplies the organs, body parts of the organs, in which the physiotherapy is affected. That is the in which you see that यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं कि जैसे कि फिजियोथेरेपी अफेक्ट कर रही है, जैसे कि कोई भी मूवमेंट हो रही है, डायनामिक मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट इनका इंक्रीज़ होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है. तो ये सारी चेंजेस हैं. ऑक्सीजन डेप्थ भी होती है, तो इस वजह से हम ज़्यादा रनिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं. ये जो है एर्गोनॉमिक्स ऑफ स्पाइन बाय अल बैरूनी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ विन किया है. So let's ask about them. Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyid Saad Ali Shah and these are my group members Fiza Mehman, Muskan Lajpat Rai, Sanasid and Kubatun. And today we have presented our model which is spine ergonomics. तो उसमें हमने स्पाइन के बारे में बताया है और हमने स्पाइन की ergonomics के बारे में बताया है.
पहले हमने उसमें बताया है कि अर्गोनॉमिक्स होती क्या है। तो अर्गोनॉमिक्स ये होती है कि हम हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं हम उनको ऐसे अरेंज करें कि वो हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो उसको अच्छे पोस्चर में रखे, उसको ख़राब ना होने दे। फिर हमने स्पाइन के बारे में बताया है कि जो ये हमारी स्पाइन है इसके स्ट्रक्चर क्या हैं। स्पाइन हमारा एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है और इसके 33 वर्टिब्रा होते हैं, जिनमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, 12 थॉरसिक वर्टिब्रा होते हैं, 5 लंबर वर्टिब्रा होते हैं एंड 5 सैक्रल वर्टिब्रा होते हैं और कॉकेक्स होते हैं जो कि फ्यूज होते हैं आपस में। हमने बताया कि इनके 4 प्लेन्स होते हैं और उसमें हमने हमने अपना मोटिव रखा वो ये रखा कि हम अर्गोनॉमिक्स को बताएं। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है लाइव मॉडल्स के थ्रू कि कैसे हम जो हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम एक बहुत बैड पोस्चर में करते हैं और हम उनको कैसे गुड पोस्चर में कर लेते हैं। जैसे मोबाइल यूजिंग है, हमारे पास वेट लिफ्टिंग है, कंप्यूटर यूजिंग है। ये हमने लाइव मॉडल्स के थ्रू दिखाया है कि हम पहले इनको कैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़राब पोस्चर में करते हैं और वो हमारी स्पाइन के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है, और जब हम उनको अच्छे पोस्चर में करते हैं तो वो किस तरीके से हमारी स्पाइन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये हम दैट्स रियली नाइस। इट मीन्स कि इन्होंने हमें इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर बताया है कि नॉर्मल रूटीन में जो हम काम काज कर रहे होते हैं अगर वो हम करेक्ट पोस्चर में करें तो हम बहुत सारी इंजरीज से बच सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट एन अदर मॉडल इज़ देयर दैट इज़ रिगार्डिंग जिम फिटनेस एंड कार्डियक रिहेबिलिटेशन। अगेन दैट इज़ बाय व्हाट्स योर इंस्टीट्यूट नेम? Al Bairuni. That's also from Al Bairuni. Okay. I'm Mehrunisa. Assalamu alaikum. Our project is based on gym fitness and cardiac rehab. It emphasizes on patients that have that are inflicted by any cardiac condition. एंड हम उसमें क्या करते हैं, कोई भी कार्डियक पेशेंट आता है हम उसको एक्सरसाइज प्रोग्राम उसको करवाते हैं ताकि वो अपनी एक्टिव लाइफ में वापस आ जाए और उसकी जो कंडीशन है वो वर्सन से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। My name is Sabahat Fatma. I am from Al Bairuni Institute. Today's our topic is gym fitness. So fitness, what is fitness? Fitness body's ability efficiently and effectively. So हमारे पास कुछ health related होते हैं और कुछ skill related होते हैं। तो health related हमारे पास muscular strength आ गई, muscular endurance आ गई और flexibility आ गई। skills की अगर हम बात करें तो agility, speed, coordination, reaction time, और जो हमारी exercise होती है fitness के लिए वो based होती है fit formula पे, frequency, intensity, time और time। So let's have a look towards the model. So we can see here different types of dumbbell, treadmill and stairmaster is here. They are showing the rehabilitation center related to cardio. That's really nice. ये आज हमने देखा कि पोस्टर एंड मॉडल कंपटीशन में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बच्चों ने जो है अपने मॉडल्स बनाए तो हमने विज़िट किया और इसमें हमने जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके अलावा टॉप 10 सेरेमनी वाज आल्सो देयर फ्रॉम द IPRS लम्स जामशोरो एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक कॉन्फ्रेंस वेंट वेरी वेल। इट वाज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इसमें हमें ऑनलाइन स्पीकर्स ने भी ज्वाइन किया। Anshul from Canada and Liaquat Ali Khan from Canada was there. They were online. While हमारे पास डॉक्टर राना सिद्दीकी आई हुई थी कनाडा से और डॉक्टर सुनील कुमार थे फ्रॉम UK और हमारे अपने इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर अली संग्रासी ने जो है पेपर प्रेजेंट किया और सैयद मुख्तार अली शाह इज़ फिजियोथेरेपिस्ट एट OPD. सो ऑल अबाउट दिस अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेंट वेल। आप देख रहे हैं कि फ़िज़िकल थेरेपी के स्टूडेंट्स किस तरीके से जो है मेहनत कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं अपनी फ़ील्ड को। थैंक यू।